जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि साधना के समय सपने में आपको यह अनुभव अवश्य होते हैं। ठीक है, जब आप साधना करते हैं तो आपको कुछ ऐसे विचित्र अनुभव भी होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब वह देवी या देवता की साधना करते हैं तो उन्हें अच्छे ही अनुभव होंगे, उन्हें देवताओं के ही अनुभव होंगे। तो यह ज़रूरी नहीं है कि देवताओं के ही अनुभव हों आपको, क्योंकि जब आप साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप की शक्ति से आपकी तरफ काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो आकर्षण से, बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए साधना करते समय कहा जाता है कि आपके पास सुरक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए, सुरक्षा घेरा लगाकर आपको साधना करना है, पवित्र होकर आपको साधना करना है, साथ ही मौन धारण करना चाहिए, कम से कम आपको बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से भी हमारी जो एनर्जी है वो काफ़ी वेस्ट होती है। ज़मीन पर आपको सोना चाहिए। अलग अलग नियम बताए जाते हैं। तो आज साधना में कैसे अनुभव होते हैं यह मैं आज आपको बताऊंगी। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो आपको गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, उसमें वो कंपलसरी होता है कि आपको गुरु के सानिध्य में ही करनी है। और कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो हम माँ काली के प्रचंड मंत्रों का जाप करते हैं, शावर मंत्रों का जाप करते हैं, उनमें गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि जब आप साधना करते हैं तो आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं स्वप्न में। तो जो सबसे पहले आपको अनुभव होगा स्वप्न के माध्यम से, वो होगा कि आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से, आपको देवी देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, मंदिर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप माँ की साधना कर रहे हैं तो स्वप्न में आपको छोटी कन्या बच्ची दिखाई देगी जो पूर्ण श्रृंगार में होगी और आपको आशीर्वाद दे रही होंगी। माँ अधिकतर दर्शन जो देती है वो कन्या स्वरूप या वृद्ध के स्वरूप में ही अधिकतर दर्शन देती है। या अगर आप बाबा की साधना कर रहे हैं, भोलेनाथ की कर रहे हैं, तो आपको उनके शिवलिंग, सर्प, नंदी, पर्वत ये सब दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, उनके वानर दिखेंगे या कोई गण उनका दिख जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा जो काफ़ी बलशाली होगा। तो इस तरीके के अनुभव जो है वो आपको स्वप्न के माध्यम से ऐसी सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो स्वप्न के माध्यम से एवं शक्ति आपको एक दिशा की ओर भी संकेत करती है, एक दिशा भी आपको दिखाती है कि इस दिशा में आपको जाना है, या मार्गदर्शन एक तरीके से आपका करती है। ऐसा अनुभव भी आपको स्वप्न के माध्यम से होता है। या देव दर्शन होते हैं जो स्वप्न के माध्यम से होते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आपकी साधना पूर्ण होने वाली है, मतलब आपकी जो साधना है वह सही चल रही है, सही दिशा में है। देवता तक आपकी जो साधना है, उस मंत्र जाप आप जो कर रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो उनके तक पहुंच रही है, आपकी विनती जो है वो देवी देवताओं तक पहुंच रही है। तो सपने में देव दर्शन और मंदिर आपको दिखाई देने लगते हैं। मंदिर में बैठकर आप माला जाप कर रहे हैं, या आप आरती कर रहे हैं, या कोई हवन कर रहे हैं, तो ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो कई बार आपको ऐसा भी दिखता है कि मंदिर तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता चल रहा है कि वो मंदिर जो है वो किस देवी या देवता का है। ये सारे अनुभव आपको सिर्फ स्वप्न के माध्यम से होते हैं। ये काफ़ी अच्छे अनुभव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छे अनुभव होंगे, नेगेटिव अनुभव भी होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो दूसरा अनुभव होता है वो होता है कि आप साधना काल में जो कुछ बोलते हैं, ये आपको अनुभव ज़रूर होगा। अगर आपकी साधना सही तरीके से आप कर रहे हैं, पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, और आपके पास जो उनके कर्ण है शक्तियों के, वो अगर आपको मिलने प्राप्त हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ये अनुभव आपको अवश्य होते हैं कि आपको जो है स्वप्न साधना के समय, साधना काल में आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सच होने लगता है। आपने किसी से कुछ बोल दिया, वह सत्य हो गया। आपको भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वह जो हो रहा है वो आपकी साधना की ऊर्जा का ही परिणाम है कि आप जो भी बोल रही हैं वो सत्य हो गया है। ये अनुभव भी आपको होता है ज़िंदगी में। तीसरा अनुभव जो होता है वह है कि साधना काल के दौरान आपको एक अजीब सा डर
एक अजीब सा भय भी महसूस होता है। आपके चारों तरफ कोई शक्ति, आपके पीछे कोई है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस देवी या देवता का आवाहन करते हैं उन्हीं के गण वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब भी आप किसी देवता या देवी की साधना करते हैं तो कभी भी वो देवी या देवता स्वयं नहीं आते। सबसे पहले उनके गण, उनके सेवक आते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। वो तो बिल्कुल अंत में आते हैं, जब आपकी साधना पूर्ण होने वाली होती है या हो जाती है, उस समय वो आते हैं। चौथा अनुभव आपको ये होता है कि आपको ये रियलिटी में देखने को मिलता है कि आपने जो भी अपने इष्ट के देव से जोत जलाई है, जो भी उनका आवाहन करके आपने जोत जलाई है, चाहे आपने घी की जलाई हो, चाहे आपने सरसों के तेल की जलाई हो, चाहे तिल के तेल की जलाई हो, चाहे चमेली के तेल की जलाई हो, किसी भी चीज़ से आपने जोत जलाई हो उस शक्ति का आवाहन करके, तो आपके उस दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। एक काला रंग का बहुत ही सुंदर सा फूल बनता है और उसमें कभी कभी आपके इष्ट के प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगता है। तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना गया है। यह अनुभव भी आपको साधना के समय अवश्य होगा, ठीक है। और अगला, अगर मैं अनुभव की बात करूँ तो आपको स्वप्न में अच्छे अनुभव तो होंगे, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे बहुत भयंकर, बहुत डरावने भी अनुभव होंगे जो आपको रोने के लिए विवश कर देते हैं, आपको डरा देते हैं, आपको आप अंदर तक एकदम सहम जाते हैं, आपको झकझोर देते हैं। कुछ लोग इस लेवल पे पहुंच के साधना को अपने छोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं, वो डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कहीं कोई नेगेटिविटी तो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो गए। ये होता है, लेकिन हर केस में नहीं होता। अगर आपने सुरक्षा घेरा लगा रखा है, आपने सुरक्षा मंत्र लगा रखा है, अगर गुरु के द्वारा आपको आसन भी प्रदान किया गया है, अगर आप उस आसन पे भी बैठ के अगर मंत्रों का जाप कर रहे हैं साधना के समय, तो भी आपको कोई नेगेटिविटी टच भी नहीं कर पाएगी। तो ये जो अनुभव होता है, जो आपको एकदम सहम जाते हैं, आप एकदम डर जाते हैं, यही परीक्षा की घड़ी होती है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो साधना को छोड़ देते हैं, अपनी साधना खंडित कर देते हैं, और जो थोड़ी बहुत ऊर्जा उनके पास आई है उस शक्ति की, वो ऊर्जा भी लौट कर वापस चली जाती है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए साधना के समय, अगर आप कर रहे हैं साधना। तो देखिए, साधना इतना तो हर एक व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए। शुरू में मंत्र जाप करते हैं तो इतना वो नहीं होता है, लेकिन साधना जब हम करते हैं तो साधना में हम एक संकल्प लेते हैं, निर्धारित माला का जाप करते हैं, नियम करते हैं, परहेज करते हैं, जोत जलाते हैं, प्रॉपर तरीके से हम अपने जीवन से कुछ चीज़ों को त्याग करते हैं उस समय, तो शक्तियाँ बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न होकर अपनी ऊर्जा जो है वो हमें प्रदान करने लगती है। तो वही समय होता है परीक्षा का। उस समय हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें डट कर अपनी परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं, उनके दूत जो हैं, उनके गण जो हैं, वो भी यही चाहते हैं कि आप ये साधना खंडित हो जाए, आप ये साधना पूर्ण ना कर पाए, क्योंकि कोई भी शक्ति है वो किसी के आदेश पे कार्य नहीं करना चाहती है। और जब हम अपनी साधना पूर्ण कर लेते हैं, हमारे पास उनकी एनर्जी आती है। तो आपने देखा है भगत लोग जिस तरीके से शक्ति से कार्य करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति को एक तरीके से प्रसन्न कर रखा है, तो शक्ति उनकी आज्ञा मान रही है। अगर आपके ऊपर शक्ति की कृपा हो गई या फिर आपकी इष्ट की कृपा हो गई, तो वो तो आपके वारे न्यारे कर देते हैं। तो शक्तियाँ जो है वो बहुत कठोर से कठोर परीक्षाएं एक साधक की, एक भक्त की लेती हैं, तब जाके उनको एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त होती है। हम सोचते हैं कि हमने 10 दिन 11 दिन की साधनाएं कर ली, हमें सिद्धि प्राप्त हो गई। नहीं, 41 दिन के या 1.25 साल की जो साधना होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 1.25 साल की साधना गृहस्थ जीवन में बहुत कठिन है, एक तरीके से नामुमकिन है। तो लोग 41 दिन की साधनाएं करते हैं, और जो व्यक्ति 41 दिन की साधना करता है उसे पता होता है कि उस 41 दिन में उसकी बॉडी के साथ, उसकी मेंटली हेल्थ के साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन है, उसकी बॉडी ने कितना झेला है या उस व्यक्ति ने कितना झेला है, तब जाके शक्तियों ने कहीं उसको एक छोटी सी सिद्धि दी है। तो अगर आपको साधना के समय ये अनुभव हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि आपकी जो साधना है वो पूर्ण होने वाली है और शक्तियाँ जो हैं वो आपसे प्रसन्न हो गई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें।